किसी ने क्या खूब कहा है, पहाड़ों के बीच ऐशो आराम की चीजें तो नहीं मिलती, मगर आराम और चैन जरूर मिल जाता है। दोस्तों नमस्कार, मुंशियारी की यात्रा के इस दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में दिल्ली से चलकर नीम करोली, कसार देवी होते हुए और फाइनली हम पहुंचे थे कुमाऊं के खूबसूरत हिल स्टेशन अल्मोड़ा। यात्रा के इस पड़ाव की शुरुआत करने से पहले मेरे चैनल एक्सप्लोरिंग इंडिया विद ऋषि को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको देश विदेश की अनूठी जगहों की जानकारी मिलती रहे। अल्मोड़ा से मुंशियारी जाने के लिए दो रास्ते हैं। पहला है बागेश्वर, कपकोट और भानर होते हुए, और दूसरा है सेराघाट, वेरीनाग और चौकोड़ी होते हुए। मुंशियारी से 60 किलोमीटर पहले ये दोनों रास्ते कॉमन हो जाते हैं। हमने चौकोड़ी वाले रास्ते का चुनाव किया, जिसके दो मुख्य कारण थे। पहला, चौकोड़ी से हिमालयन पीक्स को निहारने का मजा ही कुछ अलग है। दूसरा, हमारे दोपहर के खाने की व्यवस्था चौकोड़ी में कुमाऊं मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस में थी, और ये एक ऐसी जगह है जहां साफ सुथरा, गर्मागर्म, विशुद्ध शाकाहारी भोजन हमेशा उपलब्ध रहता है। दोनों ही रास्तों से मुंशियारी की दूरी लगभग 198 किलोमीटर है, जिसे तय करने में लगभग 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। ये सरयू नदी है। इस पुल को पार करते ही हम पिथौरागढ़ जिले में प्रवेश कर जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था, पिथौरागढ़ एकमात्र ऐसा जिला है जहां से दो देशों की सीमाएं टच करती हैं। जी हाँ, चीन और नेपाल की सीमाएं पिथौरागढ़ जिले को छूती हैं। यहाँ हमें स्थानीय प्रशासन ने रोककर हमारी RT-PCR रिपोर्ट चेक की और तभी आगे जाने दिया। मुंशियारी का रास्ता अत्यंत रमणीय है। हिमालय की पर्वत श्रृंखला में यात्रा करते हुए ऊंचे पर्वतों को निहारना एक अलग अनुभव प्रदान करता है। चौकोड़ी से थोड़ा पहले बना ये शहीद स्मारक शहीदों की याद दिलाता है। अब हम प्रवेश कर रहे हैं चौकोड़ी। 6600 फीट की ऊंचाई पर बने चौकोड़ी की विशेषता है कि यहाँ से आप पंचाचूली की सभी चोटियों को निहार सकते हैं। हाँ, अगर मौसम साफ है तो। लेकिन आज हमारी किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया। मौसम बिल्कुल भी साफ नहीं है, जिसकी वजह से हमें कोई भी चोटी दिखाई नहीं दे रही। लेकिन यहाँ कुमाऊं मंडल विकास निगम के रेस्टोरेंट में गर्मा गर्म खाना खाकर आनंद आ गया। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना है। खाना खाकर और थोड़ी देर सुस्ताकर हमने अपनी यात्रा पुनः शुरू कर दी है। ये नीचे जो नदी आप देख रहे हैं, इसका नाम रामगंगा है। कई किलोमीटर तक ये हमारे साथ साथ ही चलती है। यहाँ की सड़कें बहुत अच्छी नहीं हैं, पर यात्रा चल रही है। अब हम पहुंच गए हैं भिरती फॉल। ये खूबसूरत फॉल 148 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, जो इस फॉल को अद्भुत रूप प्रदान करता है। फॉल को नजदीक से देखने की तीव्र इच्छा ने हमें करीब 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग करवा दी। आखिरकार मेहनत रंग लाई और भिरती को इतनी नजदीक से देखना और इसके ठंडे ठंडे पानी को छूने में आनंद आ गया।
ये एकमात्र छोटी सी दुकान है जहां आप मैगी और चाय का आनंद ले सकते हैं। सूरज अस्त होने लगा है। मुंशियारी पहुंचने में हमें करीब अभी भी 1 घंटे का समय और लगेगा। समय अभाव के कारण कालामुनि के इस मंदिर पर हमने बाहर से ही माथा टेक लिया। शाम करीब 7 बजे हम अपने होटल पहुंच गए। रात्रि विश्राम के बाद सुबह का दृश्य अत्यंत मनमोहक था। सभी ने दम लगा के वर्जिश की ताकि आज होने वाली कठिन ट्रैकिंग के लिए शरीर को तैयार किया जा सके। नाश्ता करके हमारा दल चल पड़ा है खलिया टॉप की ओर, जहां एक तरफ की ट्रैकिंग लगभग 8 किलोमीटर की है, यानी एक दिन में 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग। खलिया टॉप की ऊंचाई लगभग 11,500 फीट है। हमारे दल के अधिकांश लोग 50 के आसपास के हैं, लेकिन उम्र का रोमांच से कुछ लेना देना नहीं होता। रास्ता पथरीला और थोड़ा स्टीप है। इसे वही चढ़ सकता है जिसमें जोश है और उसकी शारीरिक रूप से फिटनेस बरकरार है। इस ट्रैक को हम आसान तो कतई नहीं कह सकते। किलोमीटर चलने के बाद कुमाऊं मंडल का ये गेस्ट हाउस आता है, जहां हमारे लोगों ने मैगी खाई और गर्मा गर्म चाय का लुत्फ उठाया। और यहाँ से सभी चल पड़े हैं 0 पॉइंट की ओर, जो कि यहाँ से भी 2 किलोमीटर आगे है। ये है 0 पॉइंट और यहाँ से हिमालय का दृश्य अत्यंत विहंगम दिखाई देता है, लेकिन आज मौसम साफ ना होने के कारण हमें ये दिखाई नहीं दे रहा। ये प्यारा सा लाल रंग का फूल बुरांश का है। बुरांश के इस फूल से शरबत तैयार किया जाता है, जो विश्व भर में प्रसिद्ध है। बुरांश में कई सारी मेडिसिनल वैल्यूज भी हैं, जिसकी वजह से ये उत्तराखंड में अत्यंत प्रसिद्ध है। अब हम जा रहे हैं मां नंदा देवी के दर्शन करने। मां नंदा देवी मां पार्वती का ही रूप है। उत्तराखंड विशेषकर कुमाऊं में नंदा देवी की बहुत मान्यता है। इस मंदिर में जाने के लिए टिकट खरीदना पड़ता है। क्षेत्र बड़ा है और इसके रखरखाव के लिए पैसा तो लगता ही होगा। शायद इसीलिए यहाँ टिकट की व्यवस्था है। यहाँ से पंचाचूली की चोटियों का दृश्य विस्मित कर देता है, पर आज भी हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा। पर हाँ, माँ के दर्शन हो गए तो इससे बड़े सौभाग्य की कोई बात हो नहीं सकती। माँ के दर्शनों के बाद हमने रुख किया मुंशियारी में बने ट्राइबल म्यूजियम की ओर। यहाँ पर मुंशियारी की सदियों पुराने रीति रिवाजों को दर्शाया गया है। ब्रिटिश राज के समय के कुछ नक्शे और करेंसी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस म्यूजियम की स्थापना
डॉक्टर शेर सिंह पांगती ने की थी और ये म्यूजियम यहाँ की प्राचीन विरासत को संजोकर रखे हुए है। मैंने यहाँ से ये पुस्तक खरीदी जो मशहूर साहसिक खोजी पंडित नैन सिंह रावत के जीवन पर है। दो रातें मुंशियारी में गुजारने के बाद हम वापस दिल्ली की ओर निकल पड़े हैं, लेकिन हमने तय किया कि कुछ समय रामगंगा नदी के तट पर व्यतीत किया जाए और प्रकृति की अनुपम छटा का आनंद उठाया जाए। रामगंगा का प्राकृतिक नजारा मन को मोह लेता है। अपनी टेम्पो ट्रेवलर को अल्मोड़ा में छोड़कर हम पुनः अपनी मिनी बस पर सवार होकर निकल पड़े हैं सीधे दिल्ली की ओर। वापसी में सुबह के लगभग 3 बजे हापुड़ के पास हम इस ढाबे पर रुके और गर्मा गर्म पराठों और चाय का लुत्फ उठाया और सुबह 6 बजे अपने शहर दिल्ली पहुंच गए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।